भारतीय लोगों ने इस तरीके से अपना कार्य करना शुरू किया कि हम आहत हैं, जिसके बाद गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया कि हम समन भेजेंगे। आम लोगों के साथ में एक्टर्स, क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज सब लोगों ने साथ देना शुरू किया। मोदी जी ही ऐसे सेलिब्रिटी हैं कि अगर वो आह्वान करें कि ये काम करना है, ये लक्षद्वीप आइए, जिसके बाद किसी एक्टर एक्ट्रेस की जरूरत नहीं पड़ जाती है प्रमोट करने की। इंडियंस ने सबसे पहले मुंहतोड़ जवाब दिया अपने ट्वीट्स के माध्यम से, और उसके बाद इनके पेट पर लात मारी अपने टिकट्स और होटल्स, टिकट्स, फ्लाइट्स के सब कैंसिल करने के बाद। बिग ब्रदर पॉलिसी अपनाता है, यानी कि एक बड़े भाई की तरह वो अपने सारे नेबरिंग कंट्रीज को देखता है। लेकिन नेबरिंग कंट्रीज दूसरी कंट्रीज के, खास करके चाइना के इन्फ्लुएंस में आने के बाद उन्हें लगता है कि हमें इंडिया की कोई जरूरत ही नहीं है। आज भी ट्विटर पर बाइकॉट मालदीव्स, उसके साथ साथ इंडिया आउट, मालदीव आउट, और उसके साथ ही लक्षद्वीप टूरिज्म, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ऐसे जो ट्वीट्स हैं, ऐसे जो हैशटैग्स हैं वो एक्स पे चलते रहे। और आपको पता होगा कि आज मालदीव के हाई कमिश्नर्स को भारत ने समन किया, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मालदीव को समन किया गया है इंडिया की तरफ से। जनरली जो होस्ट कंट्री है, यानी कि भारत होस्ट कंट्री है, भारत के लोग दूसरे देशों में हैं, जैसे कि कनाडा के केस में लास्ट टाइम हुआ था। तो ये जो समन इस बार किया गया है मालदीव्स को, ये बहुत ही सीरियस बात है, क्योंकि जनरली भारत समन नहीं करता है किसी को, और मालदीव को तो उसने पहली बार में किया है, तो समन करना पड़ा। ये ट्वीट्स पर बाइकआउट की चीजें चल रही हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिसेंटली ये सारी चीजें हो रही हैं? रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए थे, वहां पे एक स्कीम का इनॉग्रेशन करना था उनको। 1200 करोड़ की लागत का जो पूरा कार्यक्रम था उसका उन्हें शिलान्यास करना था, और कुछ समय उनको वहां पे बिताना था। 1200 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि इतने का तो हमारे यहाँ पुल ढह जाता है बिहार में, ठीक है। और उसी जब भी नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं तो हर एंगल से उसको डिस्कवर करते हैं। तो ये जो टूरिज्म के मकसद से उन्होंने मालदीव्स के अगेंस्ट में तो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आखिर मोदी जी ने क्यों प्रमोट किया। तो उन्होंने लक्षद्वीप का कुछ पिक्चर जो है उन्होंने पोस्ट किया, और उन्होंने यह भी अपील की लोगों से कि जो भी विदेशों में आइलैंड्स देखने के शौकीन हैं, समुद्री जगह पे घूमने जाते हैं, वो मालदीव्स आए और यहाँ की खूबसूरती को भी देखें। जिसके बाद मालदीव्स के जो कुछ नेता हैं उनको काफी प्रॉब्लम हो गई, और ये जो लक्षद्वीप का जैसे ही इन्होंने ट्वीट करना शुरू किया, तो लक्षद्वीप से रिलेटेड जो सर्चेज हैं गूगल पे कि लक्षद्वीप में होटल, लक्षद्वीप के बारे में फ्लाइट्स, लक्षद्वीप में कैसे जाया जाए, 3400% ज्यादा इंक्रीज हो गया लक्षद्वीप के सर्च के बारे में, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये देखना शुरू कर दिए कि आखिर हम लक्षद्वीप कैसे जा सकते हैं, जिसके कारण मालदीव्स को बहुत मिर्ची लगी, उसे बहुत प्रॉब्लम हुई। और फिर उसने क्या किया, तो मालदीव्स के कुछ नेता हैं, आप देख सकते हैं, मरियम सिवना मालवा, नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, मालसा, इन्होंने कुछ ऐसी अभद्र चीजें नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट पर लिखी, जो कि मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा, पढ़ना भी नहीं चाहूंगा। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो कि अमर्यादित थी, जिसको लेकर के जो भारतीय लोग हैं वो बहुत ही आहत हुए और बहुत सीरियस हो गए। उसके बाद क्या हुआ, रिसेंटली मोदी जी जब गए थे यूएई में COP28 में, वहां पे मुलाकात हुई थी इनसे, इनकी, जो कि रिसेंटली अभी प्रेसिडेंट बने हैं मालदीव्स का, इनका नाम है मोहम्मद मुइज़। फिर क्या हुआ कि इनके जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने पोस्ट किया, जिसके बाद भारतीय लोग बहुत दुखी हो गए। और ये दुखी होने का रीजन था कि बाइकॉट मालदीव्स ट्रेंड चलना शुरू हो गया, और इसी के साथ ही बहुत सारे जो होटल्स थे, अभी रिसेंटली 10,000 से ज्यादा होटल बुकिंग, 5,500 से ज्यादा फ्लाइट्स उन्होंने कैंसिल कर दी इंडियंस ने, कि भारतीयों को ये दिल पे लग गया कि आप हमारे देश का अपमान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसी चीजें थी जो कि इंडियंस अब बहुत सीरियसली लेते हैं। अब वो टाइम नहीं रह गया, बिल्कुल नया भारत है जो हर एक चीज को सीरियसली लेता है, यानी कि ये पीपल्स डिप्लोमेसी हो गया, यानी कि इंडियन पीपल्स ने, भारतीय लोगों ने इस तरीके से अपना कार्य करना शुरू किया कि हम आहत हैं, जिसके बाद गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया कि हम समन भेजेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, सोशल मीडिया का पावर कहिए, भारत के लोगों का पावर कहिए, क्योंकि चाइना को हमने पॉपुलेशन में ऐसे ही नहीं पछाड़ा है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं जो कि अदर कंट्रीज नहीं कर पाती हैं। जिसके बाद, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो रिसेंट गवर्नमेंट है, आखिर क्यों इन लोगों ने इस तरीके का स्टेटमेंट मोदी जी के अगेंस्ट
या भारत के अगेंस्ट इन्होंने कुछ वैसा लिखा, क्योंकि ये जो नए प्रेसिडेंट हैं, इनका जो आइडियोलॉजी है ये इंडिया आउट के प्रोपागेंडा के साथ में इन्होंने इलेक्शन किया था, और इंडिया आउट के प्रोपागेंडा के साथ ये जीतते हैं। यानी कि अगर इंडिया आउट के प्रोपागेंडा पे इन्हें विजय मिल रही है, वहां पे ये जीत रहे हैं, मतलब वहां की जनता भी बहुत हद तक इससे इन्फ्लुएंस्ड हो गई है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आम लोगों के साथ में एक्टर्स, क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटीज सब लोगों ने साथ देना शुरू किया। आप देख सकते हैं कि सलमान खान का, सचिन तेंदुलकर का भी ट्वीट आता है, आकाश चोपड़ा जो कि कमेंटेटर है उनका भी ट्वीट आता है। बहुत सारे ऐसे हस्तियां हैं जो कि ट्वीट करना शुरू करते हैं कंटिन्यूअसली, यानी कि एक्स पे वो अपना कमेंट देना शुरू करती हैं, और जिन्हें फॉलो करते हैं बहुत सारे इंडियंस, क्योंकि मोदी जी ही ऐसे सेलिब्रिटी हैं एक कि अगर वो आह्वान करें कि ये काम करना है या लक्षद्वीप आइए, जिसके बाद किसी एक्टर एक्ट्रेस की जरूरत नहीं पड़ जाती है प्रमोट करने की। मोदी जी खुद सफिशिएंट है, लेकिन इन लोगों उनको सपोर्ट मिला क्योंकि मोदी जी मालदीव्स को लेकर के उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मालदीव्स आप नहीं जाइए, उन्होंने सिर्फ कहा कि आप लक्षद्वीप आइए घूमने, जो कि एक बड़ी बात थी। लेकिन उनको हर तरीके से सपोर्ट करना शुरू किया। सलमान खान जी ने लिखा है कि इट्स सो कूल टू सी आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द ब्यूटीफुल क्लीन एंड स्टनिंग बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। हर तरीके से लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, जिसके बाद जो इनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं इन सेलिब्रिटीज के भी, उनके फॉलोअर्स ने भी ये और सीरियसली ले लिया, और उसके बाद ये जो बाइकआउट का ट्रेंड है वो और सीरियसली और उसको जोर पकड़ लिया। जिसके बाद क्या होता है कि मालदीव सरकार थोड़े सख्ते में आती है और इन सभी को सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बात आपको देखने को मिलेगा कि ईज माई ट्रिप के जो सीईओ हैं निशांत पित्ती, इन्होंने सारे फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए। हैट्स ऑफ टू दिस मैन के लगभग 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स इन्होंने कैंसिल कर दी। जो बुकिंग्स थी ईज माई ट्रिप्स के थ्रू वो सब इन्होंने कैंसिल कर दी। अब आगे देखते हैं कि जो इंसिडेंट ये हो रहा है इससे मालदीव पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आपको पता होगा कि मालदीव एक बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, एक छोटा सा कंट्री है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मालदीव बहुत छोटा है। यहीं पर नीचे उसी के नजदीक में हमारा है लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो भी लक्षद्वीप का आइलैंड है। भारत पे इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मालदीव पे इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, क्योंकि मालदीव का जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो बहुत कम है, $6.5 मिलियन का ही है बस। इंडिया का जीडीपी कहाँ विशाल, और ये बहुत छोटा सा कंट्री, और उसके जीडीपी का जो 1/3 है वो डिपेंड करता है किस पे, तो टूरिज्म पे डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ जो लोग घूमने आते हैं उस पर डिपेंड करता है, और यहाँ सबसे ज्यादा घूमने कौन आता है, तो सबसे ज्यादा इंडियंस घूमने आते हैं। और अगर इंडियंस ही बाइकआउट कर रहे हैं, इंडियन ही नहीं जाएंगे, तो इनकी स्थिति तो ऐसे ही खराब हो गई। यानी कि इंडियंस ने सबसे पहले मुंहतोड़ जवाब दिया अपने ट्वीट्स के माध्यम से, और उसके बाद इनके पेट पर लात मारी अपने टिकट्स और होटल्स, टिकट्स, फ्लाइट्स के सब कैंसिल करने के बाद। इसके साथ ही आपको पता होगा कि मालदीव के जो आर्मी पर्सनल हैं या वहां जो डिफेंस के लोग हैं, उनको इंडिया ट्रेनिंग देता है अपने यहाँ पे। और इंडिया ट्रेनिंग देने के साथ साथ आपको पता होगा कि 1988 में जो इंसिडेंस हुआ था, श्रीलंका के लोग जब सत्ता हस्तांतरण के लिए आ रहे थे, यहाँ पे जो अटैक हुआ था उसको इंडिया ने ही सेव किया था ऑपरेशन कैक्टस के थ्रू। यानी कि इंडिया हर तरीके से मदद करते आया है। वहाँ मालदीव के जो लोग हैं वो यहाँ पर एजुकेशन के लिए आते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए आते हैं। इंडियंस के साथ में उनका रिलेशन बहुत अच्छा है। मालदीव में जो लोग हैं अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो वो मेडिकल बेनिफिट्स के लिए भी इंडिया में आते हैं। और यहाँ पे एक पिक्चर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। आपने ये वीडियोस देखा होगा कि इंडिया मालदीव्स को हर तरीके से सेव करने की कोशिश करता है, क्योंकि इंडिया को पता है कि मालदीव्स का इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं है इंडिया को छोड़ करके। और जितनी जल्दी जिस तरीके से नेपाल और श्रीलंका ने समझा है, जितनी जल्दी ये समझ जाए कि इंडिया से बड़ा कोई दोस्त नहीं है, इनके लिए सबसे अच्छा होगा। यानी कि इंडिया इसको इकोनॉमिक कोलैप्स से बचाने की कोशिश करता रहा है हर तरीके से। आपको याद होगा कि जब कोविड इशू आया तो कोविड के बाद में इंडिया ने सबसे पहले मालदीव को ही मेडिसिन भेजे थे। उसके बाद में जब कोविड जैसे ही हटा, वैसे ही इसके इकोनॉमी को बूम करने के लिए इंडियन लोग मालदीव जाना शुरू हुए, जो कि बहुत अच्छी पहल थी, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन इनको लगता है कि इंडिया इनको रोक रहा है, फिर इंडिया ने हर तरीके से छोड़ दिया, जिसके बाद उनका
जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स होने के कगार पर है। किस लिए? क्योंकि जो टूरिज्म है वो बहुत सारे वहां पे जॉब्स को क्रिएट करता है, बहुत तरीके से उसे मदद करता है। उसके बाद है कि अगर हम रिलेशन की बात करें कि इंडिया के साथ मालदीव का क्या रिलेशन है, तो इंडिया हमेशा से जो भी उसके नेबरिंग कंट्रीज है उसके लिए बिग ब्रदर पॉलिसी अपनाता है, यानी कि एक बड़े भाई की तरह वो अपने सारे नेबरिंग कंट्रीज को देखता है। लेकिन नेबरिंग कंट्रीज दूसरी कंट्रीज के, खास करके चाइना के इन्फ्लुएंस में आने के बाद उन्हें लगता है कि हमें इंडिया की कोई जरूरत ही नहीं है। उसके बाद बहुत बड़े डेट के ट्रैप में फंस जाते हैं, फिर इंडिया ही उन्हें मदद करता है। तो इंडिया का जो रिलेशन रहा है मालदीव्स के साथ में वो बहुत पहले से बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं सबने मालदीव्स विजिट किया है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक बने हैं। और एक परंपरा रही है कि मालदीव्स में भी जब भी कोई नया प्रेसिडेंट बनता है तो वो सबसे पहले इंडिया विजिट करता है। लेकिन ये महाशय इस बार चाइना के पास गए और चाइना से मित्रता निभा रहे हैं, जिसके इन्फ्लुएंस में आकर के उनके मिनिस्टर्स भी इस तरीके का जवाब दे रहे हैं। लेकिन इंडिया का जो रिलेशन है वह इंडिया कभी खराब नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इंडिया वसुधैव है, वो कुटुंबकम के हिसाब से दुनिया को देखता है, सारे दुनिया को हेल्प करना चाहता है। लेकिन इस बार ये मेजर इशू इसलिए भी है, कंसर्न इसलिए भी है, क्योंकि इंडियन ओशियन में डिफेंस के मामले या बिजनेस के मामले में या ट्रेड्स के मामले में मालदीव्स एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। अगर मालदीव्स इंडिया के फेवर में रहता है तो चाइना को इंडिया टैकल कर सकता है बहुत इजीली। तो मालदीव्स स्ट्रेटेजिक रूप से भी, डिफेंस रूप से भी, पीपुल रिलेशन से भी, रिलेशन के हिसाब से भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि वहां के लोग और यहाँ के लोगों में एक अलग तरह की दोस्ती है, अलग तरह की मित्रता है। भारत उनको एजुकेशन, मेडिसिन हर तरीके से हेल्प करता है। लेकिन ये जो इंसिडेंस हुआ उसके बाद बहुत सारे भारतीयों ने ये कसम खा लिया कि अब हम मालदीव्स कभी नहीं जाएंगे, अपने देश को ही एक्सप्लोर करेंगे या किसी दूसरे देश में जा सकते हैं। उसके बाद इंडिया जो है वो इनके साथ रिलेशन अभी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन इनके पहले जो भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनके साथ इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। और खास करके जो मालदीव्स के लोग हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हैं इस चीज से। वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ उनका रिलेशन बिल्कुल भी खराब नहीं हो। जो ऑपोजिशन है वहां का वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि इंडिया के साथ रिलेशन खराब हो, क्योंकि वो जानते हैं इंडिया का इंपॉर्टेंस कितना है। ठीक है, और यही सारी चीजें हैं कि इंडिया भी कोई हार्ड उस तरीके का कोई भी डिसीजन नहीं लेगा जिससे मालदीव को बहुत ज्यादा नुकसान हो। और मालदीव भी जितनी जल्दी ये बात समझ जाएगा उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। जिस तरीके से नेपाल, श्रीलंका इस बात को समझ गया है कि चाइना उनका दोस्त नहीं सबसे बड़ा दुश्मन है, उनको अंदर से ही खोखला कर देगा, उतना ही अच्छा होगा मालदीव्स के लिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद।